नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हमारी एक श्रृंखला है मेकिंग अ डिफरेंस, जिसमें हम हर सप्ताह एक टीचर से आपकी मुलाकात कराते हैं। ऐसी टीचर जो कुछ अलग हटकर कुछ काम कर रही है। इसी श्रृंखला में आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं शुभा चंद्रशेखर। आइए उनका स्वागत करें। शुभा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, आप यहाँ आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है शुभा कि आप यहाँ आपने हमारा आमंत्रण मंजूर किया। तो शुभा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। शुभा चंद्रशेखर इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अनुग्रहम, an initiative to spread awareness and empathy towards acceptance of students with diverse abilities. Through certified capacity building programs, Anugraham aims to empower special educators, general educators, and parents towards inclusive education. Ms. Chandrasekhar was an HOD, Department of Mental Health and Inclusion, Delhi Public School, Rohini, and has over 25 years of experience in the field of inclusive education as a trainer and leader involved in capacity building of policymakers, school leaders, general education teachers, special educators, and parents. She is a Fulbright Distinguished Award Scholar from Arizona State University and an Americans with Disability ADO Fellow in Inclusive Education from University of Minnesota. She has received the Role Model Teacher Award from the Delhi Public School Society, the International School Award from British Council. So we welcome Shubha to our show. Thank you so much for this acceptance. Thank you. Thank you, Yes. Usha. Thank you Yes. for inviting me on the show. Yeah, it's your show, I will say. Okay. So just tell us about something about Anugraham. What does it mean? What does it stand for? क्या है ये Anugraham? Yeah. So, actually, Anugraham is an initiative. It is an idea which has germinated over many years. जब मैं DPS रोहिणी join की थी 20 साल पहले, तब मैं एक special educator थी. Slowly, I evolved into an inclusive education trainer, teacher, because I was given the wings to explore. तो मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत ही खुश नसीब थी कि मेरे जो principals थे, Mrs. June Fernandez, Mrs. Rita Sen, and Mrs. Vibha Singh, they gave me complete freedom to train teachers and implement special education programs. धीरे धीरे जब मैं दूसरे स्कूल्स के साथ और जैसे मैं दूसरे एजुकेटर्स के साथ बातचीत करने लगी और कई जगह मैंने डीपीएस के दौरान ही विजिट किया, मुझे ये एहसास हुआ कि जितने भी प्रोविजंस हैं वो अर्बन सिटीज में ही है, उपलब्ध है। हालांकि स्पेशल नीड्स बच्चे जो है वो हर जगह है, शहरों में भी है, गांवों में भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। बिल्कुल। अभी 2016 में भारत सरकार ने जो RPWD एक्ट इम्प्लीमेंट किया, विच इज राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन का नाम दिया गया इन लोगों को, उसके जरिए बहुत अच्छे पॉलिसीज आ गए हैं। 7 से लेके 21 कैटेगरीज आ गए थे डिसेबिलिटीज के। पहले सिर्फ 7 कैटेगरीज थे, अब हमारे पास 21 कैटेगरीज है और बहुत सारे इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत जोर डाला गया है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा जो हम बोलते हैं, वो एक ऐसा एजुकेशन है जो भारत में बहुत सालों से हो रहा है। हमारे लिए एक नई बात नहीं है। हमारे गुरुकुल जो सिस्टम था, एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम वाज एन इंक्लूसिव सिस्टम। आप जानते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं हमने माइथोलॉजी में कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ पढ़ते थे, तो मतलब अलग अलग स्ट्रेटा के लोग एक ही साथ पढ़ते थे, उनको सब कुछ सिखाया जाता था और जिसको जो काम आगे करना है वो ज्यादा उस पे, जैसे राजा बनने की कला सीखता था और कोई, लेकिन वहां पर जेंडर भी था, इंक्लूजन, जैसे शर्मिष्ठा, लोपमुद्रा, ये सब वैदिक एज में आप जानते होंगे कि ये यज्ञ वगैरह करते थे। हाँ। बट विथ लेटर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ब्रिटिश एंड ऑल दैट, इट बिकेम दैट स्पेशल नीड्स बच्चे अलग स्पेशल स्कूल्स में पढ़ेंगे और सो कॉल्ड ब्राइट बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल में। अब ये है कि हमारे लॉज कहते हैं कि हर बच्चा जो है वो
एक ही रूफ के अंडर पढ़ेगा, चाहे उसके एबिलिटीज जितना भी हो। सच बात तो ये है कि भारत का हर क्लासरूम डाइवर्स है। आप किसी भी क्लासरूम को बिल्कुल। लीजिए, वहां हर तरह के भाषा बोला जाता है, अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं। तो एबिलिटीज में भी हम देखते हैं कि फर्क है। जहां हम स्पेशल नीड्स बच्चे, दैट मीन्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन को रेगुलर क्लासरूम में विदाउट एनी बैरियर्स, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, ये एक टेक्निकल टर्म है, अच्छा। पढ़ाते हैं विथ रेगुलर टीचर्स एज वेल एज स्पेशल एजुकेटर्स, उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके। तो मैं अनुग्रह की बात हाँ, कर उसके रही थी। साथ बताइए। हाँ। हाँ, तो इतने सालों के बाद मुझे लगा कि मेरी जरूरत अभी, और आप जानते हो कि कभी कभी हमें ये भी लगने लगता है कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। यस। So now I started, earlier it was in phases क्योंकि with school and full time job it is not possible. Now I am fully focusing on spreading awareness and making people understand what is disability. ये बच्चे सब बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, and I'm working with some tribal schools in Maharashtra, ओके। some schools in Uttarakhand, also with government of Jharkhand, Assam and West Bengal, क्योंकि बंगाली बोल लेती हूँ। हाँ। तो उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल एजुकेटर्स जिनको हमारे दिल्ली या अर्बन स्टेट का जो ट्रेनिंग नहीं उपलब्ध होता है, उनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए प्रिपेयर कर रही हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो ये आपके है अनुग्रह। हाँ, तो आपके साथ मैंने भी डीपीएस रोहिणी में काम किया, और जब यहाँ पर मुझे चुनना था तो मुझे लगा कि इस विषय पर आपसे अच्छा मुझे और कोई नहीं मिलेगा। थैंक यू। इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया, क्योंकि मैंने देखा कि आपने स्कूल में भी बच्चों के साथ काफ़ी इस दिशा में काम किया। और ज़रूर ऐसा होता है, एक समय आता है जब लगता है कि नहीं, हम एक समय में जो स्कूल में थोड़े बच्चों को हम दे पा रहे हैं, वो एक समय आता है लगता है कि अब विंग्स फैलाएं ताकि लोगों को लाभ हो सके। तो जी, आपने इस उद्देश्य के साथ जो अनुग्रहम आरंभ किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और थैंक यू, मुझे थैंक यू। पूरा विश्वास है कि आपके संपर्क में आने वाले टीचर्स और उनके मनिस्पत जो भी और बच्चे हैं, ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये क्या होता है। एक मैं काउंसलर सुनती रहती हूँ कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना ज़रूरी है, एक स्पेशल एजुकेटर होना ज़रूरी है, ये सब आजकल जो सुनने में आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कई लोग बोलते हैं कि काउंसलर ही स्पेशल एजुकेटर है, कोई कहते हैं नहीं स्पेशल एजुकेटर ही काउंसलर है। तो ज़रा इस पर आप प्रकाश डालिए। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जुड़े भी है और अलग भी है। तो मेंटल हेल्थ के साथ काउंसलर्स और स्पेशल एजुकेटर्स दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो काउंसलर्स जो है उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री होती है। वो अच्छा। मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या एडोलेसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइफ स्किल्स, ये सब इसकी डीलिंग करते हैं। हम धीरे धीरे वी आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, एंड कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए भी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जितना जल्दी हम सॉल्व करेंगे उतनी ही जल्दी वो खत्म हो जाती है। तो कई बार जब हम एडल्ट्स के साथ डील करते थे, हमने देखा कि प्रॉब्लम दरअसल चाइल्डहुड में शुरू हुआ है, बचपन में। हम्म। कई बार घर में, कई बार स्कूलों में बुलिंग भी होता है, या किसी टीचर्स के जरिए अनजाने में हो गया, या कोई भी बात हो। तो एक काउंसलर जो स्कूल में होती है, वो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ जूझने में, जहां बच्चा बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है। हम्म। कई बार टीचर्स के, बिकॉज देयर इज दिस पावर रिलेशनशिप, हमारे कल्चर में हम गुरु मानते हैं, मतलब उनको एक ऊपर, दर्जा ऊपर ऊपर। के स्तर पे रख के हम बातचीत करते हैं। तो कई बार बच्चे नहीं बोल पाते ओपन हैं। अप नहीं होते। जहां काउंसलर की बात होती है, वो बेझिझक अपनी बात खुल के बता सकते हैं, चाहे वो किसी टीचर के बारे में हो, या माता पिता के बारे में, या फिर कोई सिबलिंग या नेबर। अ काउंसलर इज अ नॉन जजमेंटल पर्सन। वो किसी भी प्रकार की जजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस देश में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। हम ये मानते हैं, रिसर्च ने ये कहा है कि 10,000 लोगों के लिए एक साइकियाट्रिस्ट या एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मिलता है। सो दैट इज सो लेस। सो लेस। इसलिए स्कूल में, मोस्ट स्कूल्स, अगर काउंसलर है उनको बोलते हैं आप स्पेशल एजुकेशन भी संभालिए, स्पेशल एजुकेटर्स को बोलते हैं कि काउंसलिंग भी संभालिए।
But a special educator is हम्म, a person who deals with children with disabilities. डिसेबिलिटीज। उनको स्पेसिफिक नॉलेज है. हो सकता है कि काउंसलर में नॉट नो दैट दिस इज द डिसेबिलिटी. उनके साथ किस तरह का रेमेडियल काम, हम्म, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को क्या करना है या एक डिसलेक्सिक बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये एक स्पेशल एजुकेटर की एक्सपर्टीज है. So in many schools, special educator will double up as a counselor, or a counselor will double up. Ideally, we should have दो, both special educators and counselors at different levels. प्राइमरी क्लासेस के लिए दोनों, सेकेंडरी क्लासेस के लिए दोनों, और हायर सेकेंडरी, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है, है, बिल्कुल सही है। पेरेंट्स के साथ डीलिंग भी अलग है, और टीचर्स को जिस तरह से जैसे मैंने जब शुरू किया तो आई वाज अ स्पेशल, आई हैव डिग्रीज बोथ इन स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. ओके, So I was able to develop as both, but that didn't work out well because it was a lot of work along क्योंकि with अब training. और भी मुझे ये लग रहा है कि जैसे अभी कोविड टाइम्स है तो मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा लोगों के घर घर में हो रही है ना। जी जी तो इस वक्त तो देखिए काउंसलर भी चाहिए, स्पेशल एजुकेटर तो एक अलग निश को देख रहा है, जी लेकिन जी काउंसलर तो एक ओवरऑल जो है सारे बच्चों के लिए है ना, वो तो जी है जी, ना। तो बच्चों या हाँ, टीचर्स टीचर्स के लिए और भी, हाँ पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स भी. के लिए भी, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम आ जाता है। तो मुझे लगता है ये दो क्या जो कॉन्सेप्ट है, दो भी शायद कम ही पड़े, क्योंकि इस समय हर घर में कुछ ना कुछ समस्या ऐसी दिखाई दे रही है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, फ्रेंड से मिल नहीं पाते, फोन पर बात हो नहीं पाती, 40 बच्चों की क्लास है, हर बच्चा बोल नहीं पा रहा, जैसे क्लासरूम में एक अटेंशन मिलता था वो नहीं। तो बहुत बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स बिल्कुल भी सही बात परेशान है. है, कई बार हैंडल नहीं हो रही सिचुएशन। तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा संयम की भी जरूरत है, और सहायता की, स्कूल की तरफ से जो सहायता काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर दे सके, उनका काम और बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा जी मानना है। तो इस तरफ अगर हम ध्यान दें तो एक एक टीचर भी तो यहाँ सहायता कर सकती है थोड़ा सा, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल होगा, क्योंकि हर समय तो काउंसलर, हर समय तो नहीं होगी स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल, क्योंकि उनके पास भी बहुत से काम है। तो उस समय टीचर क्या कर सकती है क्लास में जो बच्चे हैं उनकी, क्योंकि एवरी टीचर कैन शी बिकम अ काउंसलर एट दैट टाइम, मतलब वो समझ करेक्ट. सकती है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकती है कि बच्चा खुलकर बोल सके। जी जी, टीचर जरूर बन सकती है, लेकिन मैं एडवोकेट करूंगी कि हर स्कूल में, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट होता है, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट का होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी। कोविड टाइम्स को तो हमने देखा ही है, लेकिन इससे पहले भी, क्योंकि टीचर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं. और जैसे कि आपने कहा कि हर बार स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर नहीं हो सकते हैं, लेकिन टीचर को जब सहायता की जरूरत होती है, एक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में यस। अगर वो जाएंगे तो उनको वहां पर हेल्प मिल सकता है. और हम्म, मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि हर टीचर अपना बेस्ट देना चाहती है हर बच्चे को. बिल्कुल। शी वॉन्ट्स टू गिव हर बेस्ट. और जो बच्चे, जैसे माँ होती है और वो अपने कमजोर बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखती है, उनके प्रति उनका प्यार भी ज्यादा होता है, वैसे ही टीचर्स हैं. हाँ, जो बच्चे थोड़े पीछे चल रहे हैं, कमजोर है, हमेशा उनकी कोशिश रहती है किस तरह से इस बच्चे को हम हेल्प करें. बिल्कुल। लेकिन इसके लिए टीचर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम्म, बच्चे को क्या दिक्कत है. तो हाँ, एक स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर यहाँ पर टीचर्स को पहले अवेयरनेस क्रिएट कर अवेयर सकते हैं. वर्कशॉप्स ले, तरह तरह की क्या क्या समस्याएं होती है, मतलब जी हर साल जैसे आप लेते रहे हो, हर साल लेना चाहिए, ताकि नई नई जो फाइंडिंग्स है वो भी सामने आए और जी समस्याएं निकल कर आए, क्योंकि हर क्लास में बच्चा बदल रहा है, जी. और नीड भी यहाँ पर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक टीचर ही है जो लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैनेज कर सकती है. जैसे एज अ स्पेशल एजुकेटर आई डोंट डील विथ 40 चिल्ड्रन और 50 चिल्ड्रन. मैं मैक्सिमम, मेरे ग्रुप साइज 5 या 6. तो टीचर्स के भी ऐसे स्किल्स है जिससे हम लोग सीखते हैं. सो बिल्कुल। इंक्लूसिव एजुकेशन इज विथ द टीचर एंड द स्पेशल एजुकेटर हम्म, कोलैबोरेटिंग. तो हम्म, टीचर बता सकती है कि क्या पढ़ाना है, और काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर कैसे पढ़ाना है. जब ये दोनों चीज, व्हाट एंड हाउ, साथ में मिलके, दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्लास में क्या चल रहा है, और जी वो टीचर क्या फेस करे, या क्लास में क्या चीज हो रही है जो इस बच्चे को और कैसे कराई जा सकती है। बाकी तो फिर जो है स्पेशल एजुकेटर, उसको पता ही है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन हो जाता है, पेरेंट्स साथ आ जाते हैं, तो मिलजुल कर बिल्कुल. एक बच्चे को हम खींच पाते हैं ऊपर की तरफ।
और जहाँ बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं, कई बार हमें पता चल गया कि डायग्नोसिस हो गया है, बच्चे को ऑटिज्म है। इसमें यहाँ पर मैं एक हाँ अहम हाँ बात कहना चाहती हाँ हूँ। हम यूजुअली कहते हैं डिसलेक्सिक बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा। वी आर नॉट सपोज टू बी सेइंग लाइक दैट, वी शुड बी सेइंग चाइल्ड विथ डिसलेक्सिया, चाइल्ड विथ ऑटिज्म। ओके, So if वेरी teachers and इम्पोर्टेंट। all people हाँ, can get into this habit, तो यस, इनके तो हमें पता चल जाता है कि स्पेशल नीड्स है। लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि क्लास में कोई किसी बच्चे के पेरेंट का डेथ हो गया, जैसे कोविड टाइम्स में वी बहुत हैव फेस्ड मुश्किल। मेनी चिल्ड्रन, दोनों पेरेंट्स नहीं रहे, या ओहो, बहुत अटैच्ड है ग्रैंडफादर के साथ, वो चल बसे, या घर में मदर या फादर को कैंसर हो गया, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए। कई बार एकेडमिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टेम्पररी बट इंटेंस भी होते हैं। यस यस, सो देयर आल्सो द स्पेशल एजुकेटर काउंसलर्स प्ले अ रोल। वहां क्या है कि प्रॉब्लम खत्म होते ही थोड़ा सा और आप जिस तरह से एम्पैथी दिखाएंगे, द चाइल्ड कैन गेट हेल्प, द प्रॉब्लम विल गो अवे। यस, बट everywhere this department can help. एंड हम्म। आई हैव सीन इन वर्किंग विथ यू उषा कि आपने बहुत बार बच्चों को इस तरह से, वी हैव वर्कड एज अ टीम। आप एंड वी हैव सीन द डिफरेंस, है ना? क्या मतलब शुरू में था बच्चा और कैसे इकट्ठे हम लोगों ने जब काम किया बच्चों के साथ, तो काफी फर्क पड़ा बच्चों में। तो ये खुशी की बात है कि काम करने का मौका भी मिला था मुझे आपके साथ उस समय, और बहुत हमने काम किया इसमें, और अच्छा है। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने अच्छा काम किया, हम तो यही जानते हैं। जी जी और जी। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छा करने की तलाश में हैं कि और किस तरह से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, पेरेंट्स की सहायता कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो फिजिकल जो फिटनेस है सामने दिख रही है, और फिजिकल प्रॉब्लम है, गिर गई, चोट लग गई, मुझे दिख रहा है वो, तो मेंटल जो है कई बार नहीं पता लगता। तो क्या डिफरेंस है, और क्या मतलब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ भी उतना ही जितना कि हम फिजिकल हेल्थ के लिए हम दूध पिला रहे हैं, भाई प्रोटीन खा लो, तुम ये कर लो, सब्जी, पर मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, या आपको क्या लगता है क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं कि एक बच्चा फिजिकल और मेंटल दोनों ही जब होता है तभी स्वस्थ दिखाई देता है बिल्कुल ना? तो आप बिल्कुल। बताइए। हाँ हाँ, देखिए मेरे नजर में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी हाँ है। कई बिल्कुल। बार जैसे हाल ही में ही आई हैव बीन काउंसलिंग अ पर्सन हु हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो जस्ट यस्टरडे शी टोल्ड मी कि फिजिकल हेल्थ तो जवाब दे चुका था, बस आई वाज हैविंग कैंसर एंड शी डेवलप्ड फर्दर प्रॉब्लम्स। यस। बट शी सेड माय मेंटल हेल्थ ब्रॉट मी बैक। मैं ओह! आज अगर उठ के फिर ऑफिस जा रही हूँ, शी इज ऑल्सो इनटू स्पेशल एजुकेशन एंड काउंसलिंग, शी सेड ओके। मैं फिर से अगर कर रही हूँ ये सब क्योंकि मैंने अपना मेंटल हेल्थ का बड़ा ध्यान रखा। तो हुँ, मेंटल हेल्थ आप सही कह रहे हो कि बहुत हाँ, जरूरी है और हमें समझ में नहीं आता कि कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगी कि देर आर प्रिवेंटिव फैक्टर्स एंड देर आर इंटरवेंशनल फैक्टर्स। ओके। जैसे आप प्रिवेंटिव फैक्टर्स, कोविड की ही बात ले लीजिए, प्रिवेंशन के लिए हमने क्या किया, लॉकडाउन हुआ, आइसोलेट किया, मास्क पहना, हाथ धोए, वैक्सीनेशन भी, ये सब प्रिवेंटिव। इसके बावजूद हुआ। कोविड हो रहा है, हाँ, तो फिर हमने इंटरवीन किया, नेचुरली। डोलो लिया पहले थोड़े दिन के ठीक है। लिए, पैरासिटामोल। ऐसे ही मेंटल हेल्थ के साथ भी है, कुछ प्रिवेंटिव होते हैं, और स्कूल्स में स्पेसिफिकली और पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहूंगी कि हर एज में प्रिवेंटिव फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी हुँ, है। इसमें काउंसलर अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो जानते हो, नर्सरी ओरिएंटेशन हम लोग बात करते थे, पेरेंट्स जब बच्चा एंटर करता है, जैसे अभी एक हर एक एग्जांपल स्टेज देने में के है, लिए, हाँ, मैं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि पेरेंट्स बच्चों को 6 महीने में पकड़ा देते हैं टैबलेट, और बड़े खुश होते हैं कि कि इसको मेरा सब बच्चा कर रहा है। बच्चा हमसे तो ज़्यादा करेगा कर ही, रहा है। जैसे ही टच कर रहा है ही इज गेटिंग सम स्टिमुलेशन। यस, और यस, आप, मुझे पता है आप भी ये मानती हो और मैं भी मानती हूँ कि 6 महीने का बच्चा जो है वो बुक भी पढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इमेजेस, हम सब ने बेबीज डे आउट देखा है, 6 महीने का बच्चा बुक के बाहर इमेजेस को प्रोसेस कर सकता है। तो वो एक प्रिवेंटिव फैक्टर है। हम क्लास 2 में, क्लास 4 में चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश में बात करे, हिंदी में बहुत अच्छा बात करे। उसके लिए आपका प्रिवेंटिव या जो काम है पहले जो वो काम छह होना है, महीने हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त तो बच्चा एकदम स्पॉन्ज की तरह होता है ना? तो जी। जो भी पकड़ा दोगे, अगर आप मोबाइल पकड़ा रहे, मोबाइल से चलाएगा, अगर आप बुक पकड़ाओगे, बस, बुक पढ़ने लग जाएगा। तो या कोई इस पर ध्यान देना है कि हम क्या पकड़ा रहे हैं उस समय उसको। सिमिलरली सेइंग नो,
पेरेंट्स को नो बोलना आना चाहिए, हर डिमांड को फुलफिल नहीं करना चाहिए। घर पे आप करोगे, स्कूल पे जाएगा, नहीं होगा, टेंट्रम्स, लड़ाई। और धीरे धीरे जब हम ये एडोलेसेंट की बात सुनते हैं कि दे ट्राई टू कमिट सुसाइड या किसी ने सुसाइड कर ली, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने फेलियर्स या नो कभी सुना ही सुना नहीं। नहीं है, बिल्कुल। तो आपने शुरुआत से जो गलत किया वो जाके वहां पर, और मैं पेरेंट्स को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, हम अनजाने में करते हैं, बट वी कैन लर्न अ लॉट। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, स्कूल्स के जरिए या कहीं भी अनुग्रह जैसे करता रहता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स फॉर टिपिकली बिहेविंग चिल्ड्रन। फिर से मैं नॉर्मल बच्चे नहीं कहूंगी क्योंकि हाँ, हर बच्चा नॉर्मल है, कुछ बच्चे टिपिकली डेवलप करते हैं, कुछ बच्चे लिटिल बिट नॉट सो टिपिकली। ठीक तो है। इस तरह के प्रोग्राम्स जहां भी हो रहे हैं अटेंड कीजिए, सीखते हैं। इंटरनेट के जरिए मत सीखिए क्योंकि इंटरनेट इज नॉट द हर राइट चीज की सोर्स। दवा सोचते हैं हम लोग, इंटरनेट। जी, और उसके बावजूद इंटेंस प्रॉब्लम, वेयर डू वी इंटरवीन? जहां पर फ्रीक्वेंसी, प्रॉब्लमेटिक मेंटल हेल्थ बिहेवियर्स फ्रीक्वेंसी में ज्यादा हो या इंटेंसिटी में ज्यादा हो। जब भी कोई बच्चे को लेके आते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम या एडल्ट या एडोलेसेंट, जैसे आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, बुखार होता है, दिन में कितनी बार हुआ, 104 हुआ तो आई कुछ नो, और ये दवाई, इंटरवेंशन, हाँ। 99 हुआ लेकिन 2 महीने से 99 है तो कुछ और। सो एक है इंटेंसिटी, एक है ड्यूरेशन एंड एक है फ्रीक्वेंसी। हाँ, बच्चा 50 बार दिन में सर पटक रहा है तो फिर तुरंत देख लीजिए। हाँ। तो ये 3 फैक्टर्स भी मेंटल हेल्थ के लिए, कि कोई भी प्रॉब्लम अगर बार बार हो रहा है या बहुत देर तक हो रहा है, और इमीडिएटली अचानक से कॉन्टैक्ट। कुछ सामने आ रहा है तो उस पर गौर किया जाए। बच्चा अचानक से चुप हो गया है जी, ना? हाँ। तो विथड्रॉन। हाँ, तो इन दिनों शुभा ऐसा देखने में बहुत आ रहा है क्योंकि कोविड टाइम में बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे। कई बार बच्चों से भी बात हुई तो वो कहते हैं मैम फ्रेंड्स भी नहीं मिल पा रहे। अच्छा, ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि टीचर्स अधिकतर बोलते हैं भई आप लोग चुप रहिए, क्योंकि एक साथ कई बच्चे बोल पड़ते हैं तो वो म्यूट पे रहते हैं और एक तरफ़ा कई बार हो जाती है पढ़ाई। तो उसमें कई बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हैं, ना उनसे बात कर पाते क्योंकि कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में है, वो बोल देते हैं बच्चा सो रहा है अभी-अभी। तो कई बार ऐसा बस, भी हो रहा है। तो अच्छा, घर में जो पेरेंट्स हैं उनको भी तो काम है, वही ऑनलाइन सब बैठे हुए हैं। तो बच्चा क्या करे? एक ही रूम है, 2 रूम है, उसी में सारा दिन चारदीवारी में घूम रहा है। डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और ख़ासकर जो मेंटल हेल्थ की बात है उस पर असर पड़ा है। जैसा आपने कहा कि कइयों की डेथ भी हुई है, अपनों की डेथ हुई है, तो बच्चा जो है उसके सामने से अच्छा, पेरेंट्स परेशान है तो बच्चा देख रहा है, बोल नहीं पा रहा, लेकिन हो तो रहा है अफेक्टेड ना, तो वो चुप हो गया है। क्लास का काम शायद इनकम्प्लीट रह जा रहा है, बोले किसको? पेरेंट्स आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड एंड ऑल दिस हैपनिंग्स, हॉस्पिटल ये वो, और बार बार यस, सैनिटाइजर। हम कभी सैनिटाइजर का प्रयोग कहाँ करते थे? आजकल हर चीज में भाई आ रहे हैं मतलब एक भय का जो एक माहौल भी तैयार हुआ है साथ में। उसमें आपको क्या लगता है कि इन दिनों आपके सामने किस तरह की समस्या आई है? हाँ, मैं शुरू से, यंग एज से शुरू कर रही हूँ कि जो अप टू 7, 6, 7 इयर्स के बच्चे हैं, कई पेरेंट्स के कॉल आए हैं कि बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में बोलता ही नहीं है। क्यों हम्म। बोलेगा? बच्चे को तो वो कंप्यूटर है। आप नॉर्मल डेज में बिफोर कोविड आपके बच्चा अगर कंप्यूटर से बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे? मशीन के साथ बात क्यों कर रहे हो? सडनली हमें पता है जूम है, वेबएक्स है, गूगल मीट है, बच्चे को तो सिर्फ पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो इतने छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रॉब्लम है, इसका हम्म। मतलब ये है कि आपको ऑन, मतलब 1 to 1 बातें, रियल लाइफ बातें, कम्युनिकेशन को जारी रखना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। पेरेंट्स को लग रहा है मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है क्योंकि वो टीचर को तो जवाब ही नहीं दे रहा है। ये हम्म। एकदम यंग एज के बच्चे, जो उससे भी ऊपर, जो उनके क्लासेस लिए टू तो वो थ्री फोर टीवी फाइव चल रहा है, उनके लिए ना वो टीवी चल रहा है, क्योंकि टीवी से तो बात करते नहीं है। भाई आप यस, बोले चले जा रहे हैं तो क्या हम इनसे बोल भी सकते हैं? देन व्हाट यस, कैन हैपन, दे कैन ट्राई टॉकिंग टू टीवी आल्सो बिकॉज़ exactly. And second thing which I am telling, I just finished a training for primary teachers कि उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जब स्कूल्स खुलेंगे, पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन बच्चों को हमने इतना ज्यादा सेंसिटाइज किया है कि हाथ नहीं पकड़ना, गले मत लगाना, ये मत करना। बाय चांस अगर वन टीचर आज मी कैन आई हग द चिल्ड्रन व्हेन दे कम, डू नॉट। हो सकता है बच्चे को एंजाइटी हो जाए, मम्मी ने तो कहा था किसी के पास मत जाओ, बिल्कुल ये सही टीचर बात। मुझे हक कर रही है। So there are things that we need to understand. The second problem which has come for ages, a little who can manipulate technology, is they have just hooked on to technology.
they don't have, parents have gone overboard. Yes. They have put them onto online yoga, online Yes. this, online that, सब कुछ online. क्योंकि पेरेंट्स को भी काम करना है, उनको एंगेज करके रखना है. बच्चों के आईसाइट इज अफेक्टेड, देयर अटेंशन स्पैन इज गेटिंग अफेक्टेड, एंड दे माइट later on not want to interact with people इतना ज्यादा, क्योंकि वो एक impressionable age है. So that is the same for the adolescents and middle school also, जो 15-16 साल के बच्चे हैं. Thankfully now children have started going back to school, but they are going back to meet their friends. They are going back to have fun. Yes. Schools are opening to teach them, but they are going to have fun. Focus is different. Focus is completely different. Perspective is different. Yes. जैसे a parent buys a computer and gives it to the child thinking कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ेगा, और बच्चे को लगा लो आ गया एक technology toy. So the perspective is very different. We must remember that social needs have to be met. हम भी तो कर रहे हैं, कोई शादी ब्याह कोई बुलाता है तो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, 2-3 मास्क पहन लेते फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि लोगों से मिलना है हमें. This is a basic psychological need. Yes. Yes. This is a need. So we have to understand कि अगर बच्चे कमरे में हैं, बहुत सारे महीनों से हैं और अभी भी स्कूल नहीं खुल रहा है, I would suggest safe small groups parents can initiate, cousins के साथ या 2-3 friends के साथ, धीरे धीरे with all the precautions, क्योंकि काफी हद तक we have managed to overcome, but the children are not still vaccinated. We must be very careful and we must not keep doing it frequently, but जरूरी भी है कि थोड़ा बच्चे कभी-कभी, बच्चे से हाँ. फेस टू फेस मिले या कजिन से मिले, बातचीत करे, टेक्नोलॉजी से हट के रहे, ये जरूरी है. किसी बच्चे से मैंने ये भी पूछा एक दिन कि भाई तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट का जो टाइम है उसमें तुम क्या करते हो? मैम वीडियो गेम और वीडियो गेम. तो उनको पता भी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा टाइम जो है हमारे पास, हम वीडियो गेम के अलावा और क्या कर सकते हैं. तो मतलब इस वक्त ना पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा आ रहा है सामने, और मुझे लगता है कि घर में जरा सा भी अगर बच्चा परेशान दिखे, तुरंत उसको बैठिए, बात कीजिए, थोड़ा खुशनुमा माहौल करिए, थोड़ा उसके साथ खेलिए, कभी पपेट बना लिए. जैसे कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ तो मुझे मन होता है कि भाई पपेट्स की दुनिया बहुत सुंदर है, तो अगर हम उस तरह के पपेट्स बना लें, बातचीत कर लें, खेल लें कुछ जैसे लूडो गेम्स, छोटे छोटे कैरम, जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था, पर हमें लगता है कि अगर हम आधा घंटा भी समय बच्चे के लिए रखें तो उसके मेंटल हेल्थ बेटर हो सकती है. मैं रेकमेंड करूंगी कि नेट फ्री टाइम, नेट डाइट पे जरूर जाइए. बाकी डाइट्स के जैसे एवरीडे नॉट पॉसिबल, तो एवरी सैटरडे जैसे उषा मैम ने कहा है, आधा घंटा स्टार्ट कीजिए. 2-3 हफ्ता वो हो रहा है सक्सेसफुली तो एक और दिन जोड़ दीजिए, एक और दिन जोड़ दीजिए. धीरे धीरे एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर, सारे डिवाइसेस बंद, कुछ नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर नहीं होगा. ये भी तो आपके लिए भी अच्छा है कि डांस करें. पता है डांस इज अ थेरेपी, है ना. डांस करे, बच्चे को कभी लगता ही नहीं कि पेरेंट्स भी मेरे साथ डांस करें कभी, है ना. अभी तो आपके पास बच्चा घर में है, कभी डांस करिए, कभी पेंटिंग करिए, अपनी हॉबीज बच्चे से शेयर करिए. कुकिंग, अपनी हॉबीज जो आपने छोड़ रखी, बच्चे के साथ बैठे. कई पेरेंट्स मैंने देखा इन दिनों काफी एक्टिव हुए हैं कि चलो बच्चा और पिताजी कुछ शेयर करें. गार्डनिंग, है ना, इस तरह के अपने गमलों में बीज उगवाओ. तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चे का थोड़ा मेंटल हेल्थ अभी उनके ज़रूर अफेक्टेड हुआ है, और हम सबका ही कर्तव्य है, जो भी हम घर में हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बातचीत करें, मुस्कुराएं, खेलें, अपनी टेंशन और उस पर ना दें, और बच्चे की टेंशन को समझते हुए आराम से हम बात करें. तो शुभा जी, आपका यहाँ पर आप आए, और वाकई आज हमने बहुत ही गंभीर विषय पर बात की है, और जो कि ज्वलंत समस्या है इस वक्त की. और मुझे आशा है कि हमारे दर्शक जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे. आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग.